हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन अर्थात सेलों का कॉम्बिनेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल की क्षमता क्या होती है, वो किन कारकों पर निर्भर करती है और कितने प्रकार की होती है सेल की क्षमता। आज हम सीखेंगे कि सेलों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और हम कॉम्बिनेशन सेलों का क्यों करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सेल होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सेलों का श्रेणी संयोजन, दूसरा होता है सेलों का समांतर संयोजन, तीसरा होता है सेलों का मिश्रित संयोजन। तो पहले हम पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी संयोजन। तो हेडिंग में डाल लीजिए सेलों का श्रेणी संयोजन। तो सेलों का श्रेणी संयोजन क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार से जुड़े हों कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसी प्रकार दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल और तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसे सेलों का श्रेणी संयोजन भी कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास तीन सेल हैं इस प्रकार से, और तीन सेलों को हमने इस प्रकार से जोड़ा है कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को यहाँ से एक लोड के द्वारा जोड़ दिया है, जिसको हमने कह दिया है इसका रेजिस्टेंस क्या है, RL है, जिसे बाहरी लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रत्येक सेल की वोल्टेज क्या है, समान है। इस सेल की वोल्टेज समान है, जिसको ई से डिनोट कर दिया है, इसको भी हमने ई से डिनोट कर दिया है। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, समान है। तो इस सेल का R, इस सेल का भी R और इस सेल का भी R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब हम इन सेलों के संयोजन को एक लोड से जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक करंट प्रवाहित होती है, जिसे हम लोड करंट कहते हैं, क्योंकि ये लोड में से प्रवाहित होती है। अब इस संयोजन में हम देखें कि तीन सेल लिए हमने इस संयोजन में, हम यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो n सेल यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो और उनकी वोल्टेज समान हो तो टोटल वोल्टेज क्या होती है? तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज ET इक्वल टू N इंटू E, जहां पर N क्या है, सेलों की संख्या, सेलों की संख्या है, और E क्या है, एक सेल का वोल्टेज, एक सेल का वोल्टेज। ठीक है। अब इसी क्रम में हम देखें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर n सेल मान लेते हैं, n सेल है सीरीज में जुड़े हैं अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल RT इक्वल टू N इंटू स्मॉल r। यहाँ पर n क्या है, इस सेलों की संख्या है, और r क्या है, यहाँ पर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं n सेलों की संख्या, सेलों की संख्या, और r क्या है, यहाँ पर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और बाहरी लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL है। ठीक है। अब इस संयोजन से हमको करंट प्राप्त करना है या करंट की वैल्यू निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो करंट I इक्वल टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज क्या है हमारे पास, ET। ठीक है, क्योंकि समान वोल्टेज वाले सेल हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो टोटल वोल्टेज ET इक्वल टू NE। तो टोटल वोल्टेज के स्थान पर हम क्या रखेंगे, NE। और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो टोटल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध प्लस लोड रेजिस्टेंस या बाहरी रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू NR है। तो यहाँ पर NR
प्लस बाहरी लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL है। तो इस प्रकार से हम करंट की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेलों का श्रेणी संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए, सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन, सेलों का सीरीज संयोजन या कॉम्बिनेशन अधिक वोल्टेज एवं कम करंट के लिए किया जाता है। कम करंट के लिए करते हैं। तो अधिक वोल्टेज एवं कम करंट हमको चाहिए, तो सेलों का कौन सा संयोजन करेंगे, सेलों का श्रेणी संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। अब कब किया जाता है, तो जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस का मान अधिक हो और सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज क्रम में जोड़ेंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन में सेलों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहां पर हेडिंग डालिए, सेलों का समांतर संयोजन। तो जब दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार से जुड़े हों कि उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए जाए, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है सेलों का समांतर संयोजन होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ सेल हैं, इनकी संख्या क्या है, n है। ठीक है, इनकी संख्या क्या है, n है। यहाँ पर हम 3 सेलों को प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ पर आप n सेलों को भी ले सकते हैं, 3 से अधिक ले सकते हैं अर्थात। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 सेल हैं और इनको हमने एक बाहरी लोड रेजिस्टेंस RL से जोड़ दिया है। अब जो 3 सेल हैं यहाँ पर देखिए, इनके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हैं और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा इसको ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब प्रत्येक सेल की वोल्टेज क्या है, E है, अर्थात समान वोल्टेज के हैं ये सेल और n संख्या में जुड़े हैं। और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का R है, इस सेल का भी R है, उस सेल का भी R है, अर्थात समान इंटरनल रेजिस्टेंस एवं समान वोल्टेज वाले सेल पैरेलल में जुड़े हैं इस प्रकार से। तो इस संयोजन में हमको अलग अलग करंट प्राप्त होगी, अर्थात मान लेते हैं इस संयोजन से हमको I1 और इस सेल से हमको I2 और इस सेल से हमको I3 करंट प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो हमको लोड करंट प्राप्त होगी वो तीनों सेलों से प्राप्त करंट का योगफल होगी, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है सेलों का समांतर संयोजन होता है। अब हम देख लेते हैं कि इस सेलों के इस संयोजन में टोटल वोल्टेज क्या होगी। तो यहाँ पर लिखिए टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज ET इक्वल टू क्या हो जाएगी, तीनों क्या है, समांतर में जुड़े हैं और समांतर में वोल्टेज क्या होती है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, एक समान वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर एक सेल की जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, समान होगी इन दोनों सेलों के वोल्टेज के। तो जो समांतर क्रम होता है इसमें वोल्टेज समान होती है, इस कारण से टोटल जो टर्मिनल वोल्टेज हमको मिलेगी लोड पर वो क्या मिलेगी, ET इक्वल टू E हमको यहाँ पर मिलेगी। अब हम देख लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, स्मॉल RT इक्वल टू R अपॉन N। R अपॉन N क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है प्रत्येक की वैल्यू क्या है, समान है और समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब समांतर क्रम में n संख्या में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं RT इक्वल टू R अपॉन N। ठीक है, अब इस संयोजन में हम टोटल करंट निकालें, ये लोड करंट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज क्या है हमारी, ET, और ET किसके बराबर है, E के। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज हमारी E है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R अपॉन N
और लोड रेजिस्टेंस क्या है RL। तो इस प्रकार से एक फार्मूला हमको ये प्राप्त हो जाता है समांतर क्रम में कुल करंट प्राप्त करने का या कुल करंट निकालने का। अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं तो I इक्वल टू इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा और ये जो संख्या है n ये कहाँ चले जाएगा ऊपर पक्षांतर के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाता है NE अपॉन R प्लस N RL। तो इस प्रकार से ये हमको दो फार्मूले इस संयोजन से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इन फार्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से लोड करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस संयोजन का उपयोग क्यों करते हैं तो अधिक करंट के लिए, अधिक करंट एवं कम वोल्टेज के लिए, कम वोल्टेज के लिए। ठीक है, अधिक करंट प्राप्त करना है तो इससे इस सेल से हमको अलग करंट प्राप्त होगी, इस सेल से अलग करंट और इस सेल से अलग करंट प्राप्त होगी और तो तीनों करंटों का योग होगा वो लोड करंट होगा। इस कारण से इस सेलों के क्रम में या समांतर क्रम में हमको अधिक करंट प्राप्त होती है जबकि कम वोल्टेज प्राप्त होती है। इस कारण से अधिक करंट प्राप्त करने के लिए कम वोल्टेज के लिए हम सेलों के समांतर संयोजन का उपयोग करते हैं। अब इसको हम कब कनेक्ट करेंगे इन सेलों को समांतर में तो जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस का मान क्या हो कम हो और सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो अधिक हो। उस कंडीशन में हम सेलों से अधिक करंट प्राप्त करने के लिए एवं कम वोल्टेज के लिए उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सेलों का समांतर संयोजन। उसके बाद देखते हैं सेलों का मिश्रित संयोजन। तो हेडिंग डालिए सेलों का मिश्रित संयोजन, सेलों का मिश्रित संयोजन या मिश्रित क्रम। तो इस क्रम को कैसे किया जाता है तो जब दो या दो से अधिक सेल सीरीज में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों और उसी प्रकार से अन्य सेल उनके समांतर में जुड़े हों तो इस क्रम को हम सेलों का मिश्रित क्रम कहते हैं या मिश्रित संयोजन कहते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास 3 सेल हैं इस प्रकार से और इनके समांतर में अन्य 3 सेल हैं और इस प्रकार के जो दोनों ग्रुप हैं इनको हमने समांतर में कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा इस संयोजन को हम बोलेंगे सेलों का मिश्रित संयोजन। ये बाहरी लोड रेजिस्टेंस RL है और इस सेल की वोल्टेज E है, इस सेल की वोल्टेज E है और इस सेल की वोल्टेज भी क्या है E है और यहाँ पर भी वोल्टेज E है और यहाँ पर वोल्टेज E है और यहाँ पर वोल्टेज E है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है कौन सा संयोजन कहलाता है सेलों का मिश्रित संयोजन कहलाता है। अब इस संयोजन में इस ग्रुप से हमको अलग करंट प्राप्त होगी तो इस ग्रुप से मान लेते हैं I1 करंट प्राप्त हो रही है और इस ग्रुप से हमको अलग करंट प्राप्त होगी I2। ठीक है, तो हमको जो लोड पर करंट प्राप्त होगी वो क्या होगी I होगी और जो I करंट प्राप्त होगी वो दोनों के योग के बराबर होगी अर्थात I1 प्लस I2 के बराबर होगी। तो इस संयोजन का हम उपयोग क्यों करते हैं तो अधिक वोल्टेज के लिए एवं अधिक करंट प्राप्त करने के लिए सेलों का मिश्रित संयोजन किया जाता है। तो अधिक वोल्टेज कैसे प्राप्त होगी तो यहाँ पर देखिए 3 सेल सीरीज में जोड़ रहे हैं तो अधिक वोल्टेज मिल जाएगी, यहाँ पर भी अधिक वोल्टेज मिल जाएगी, यहाँ पर भी अधिक वोल्टेज मिल जाएगी। अब अधिक करंट प्राप्त कैसे होगी तो यहाँ से देखिए इस संयोजन से इस ग्रुप से हमको I1 करंट प्राप्त हो रही है और इस ग्रुप से I2 करंट प्राप्त हो रही है और टोटल जो लोड को करंट प्राप्त हो रही है वो I हो रही है और I क्या है इन दोनों के योग के बराबर है। तो यहाँ से अधिक करंट भी प्राप्त होती है और अधिक वोल्टेज भी प्राप्त होती है। तो अधिक करंट एवं यहाँ पर लिखिए अधिक करंट एवं अधिक वोल्टेज के लिए, अधिक वोल्टेज के लिए मिश्रित क्रम का उपयोग किया जाता है, मिश्रित संयोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस संयोजन हम कब करते हैं तो जब सेल का लोड रेजिस्टेंस बराबर हो किसके
सेल के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो अधिक करंट प्राप्त करने के लिए हम और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम कौन से क्रम का उपयोग करेंगे? सेलों के मिश्रित संयोजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस सेलों का मिश्रित संयोजन हो जाता है। तो आज हमने सीखा सेलों का संयोजन क्या होता है और कितने प्रकार से होता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।